क्या आप जानते हैं कि 2026 में बनारस का सावन 15 या 16 जुलाई से नहीं बल्कि 30 जुलाई से शुरू होगा। और इस बार सावन में कुछ ऐसे विशेष संयोग बन रहे हैं जिन्हें हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। नमस्कार, मैं रणबीर वैद्यवान, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड हीलर। आज मैं इस वीडियो में सावन के बारे में पूरा बताऊंगी। इसका स्पिरिचुअलिज्म से क्या लिंक है और एस्ट्रोलॉजिकल कैलेंडर से हम इसे कैसे समझ सकते हैं। बनारस में सावन कब शुरू होगा? सबसे पहले सावन की सही तारीख को लेकर चल रहे हैं, कन्फ्यूज़न को समाप्त कर देंगे। 10 अगस्त को सावन सोमवार के साथ सोम प्रदोष है। 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि के साथ मंगला गौरी व्रत है। 17 अगस्त को एक ही दिन में सावन सोमवार, नाग पंचमी और सिंह संक्रांति है। 25 अगस्त को मंगला गौरी और भोम प्रदोष का संयोग भी है और 28 अगस्त को सावन पूर्णिमा के साथ रक्षाबंधन भी है। लेकिन केवल तारीख जानने से बात नहीं बनेगी। सही पक्ष यह है कि इन दिनों पर हमें करना क्या चाहिए, इन तिथियों का ज्योतिष में क्या अर्थ है, किस दिन कौन सा संकल्प लेना चाहिए, किस साधना से मन, स्वास्थ्य, रिश्ते और जीवन की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, सावन में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसके कारण पूजा केवल एक रिचुअल बनकर ही रह जाती है। काशी, बनारस और उत्तर प्रदेश में उत्तर भारतीय पूर्णिमांतर पंचांग माना जाता है। इस पंचांग के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई को होगी और उसके अगले दिन गुरुवार 30 जुलाई 2026 से सावन आरंभ हो जाएगा। सावन का अंतिम दिन शुक्रवार 28 अगस्त 2026 को होगा। इसलिए बनारस में सावन पूरे 30 दिन तक रहेगा और इसमें चारों सावन सोमवार आएंगे। पहला सोमवार 3 अगस्त, दूसरा सोमवार 10 अगस्त, तीसरा सोमवार 17 अगस्त, चौथा सोमवार 24 अगस्त। अब पक्ष आता है कि कुछ कैलेंडर्स में सावन की शुरुआत अलग क्यों दिखाई देती है। इसका कारण यह है कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, गोवा, आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारत में कई क्षेत्रों में अमानत पंचांग माना जाता है। वहाँ सावन 13 अगस्त से आरंभ होगा। कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में सूर्य पे आधारित सौर कैलेंडर के कारण जुलाई के मध्य से सावन का शुरू बताया जाता है। इसलिए त्योहार और व्रत की तारीख देखते समय केवल ईयर नहीं बल्कि अपना शहर और स्थानीय पंचांग अवश्य देखना चाहिए। बनारस के दर्शकों के लिए सही तारीख है 30 जुलाई से 28 अगस्त 2026। अब समझते हैं कि ज्योतिष की दृष्टि से सावन इतना प्रभावशाली क्यों माना जाता है। भारतीय कालगणना की परंपरा में पूर्णिमा के चंद्रमा का जिस नक्षत्र में से संबंध होता है उसी के आधार पर महीने का नाम रखा जाता है। श्रवण नक्षत्र के संबंध के कारण इस महीने श्रावण कहा जाता है, जिसे हम सामान्य भाषा में सावन कहते हैं। ज्योतिष में चंद्रमा हमारे मन, भावनाएं, स्मृति, माता, मानसिक शांति और जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान शिव स्वयं चंद्रशेखर हैं, अर्थात जिन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है। इसलिए सावन में शिव पूजा का एक गहरा अर्थ है और अस्थिर मन को शिव के चरणों में रख देना ही असली पूजा है। सावन का पहला भाग कृष्ण पक्ष में रहेगा। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा धीरे धीरे घटता है। इसलिए 30 जुलाई से 12 अगस्त तक का समय हमें यह सिखाता है कि जो अनावश्यक है उसे छोड़ दें। पुराना क्रोध छोड़ें, भय छोड़ें, किसी व्यक्ति के प्रति शिकायत है तो वो छोड़ दें। 13 अगस्त से शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा।
शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, इसलिए सावन का दूसरा भाग हमें सिखाता है कि जो शुभ है उसे अपने जीवन में जोड़ लेना है। मंत्र जोड़ें, सेवा जोड़ें, एक नई पॉजिटिव हैबिट भी इस सावन जोड़ लें। इसे एक लाइन में याद रखिए, सावन का कृष्ण पक्ष छोड़ने के लिए, सावन का शुक्ल पक्ष जोड़ने के लिए। इस सावन करके तो देखें कैसे लाइफ बदलती है। 17 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में रहेंगे जो चंद्रमा की राशि है और भावनाएं तथा जल तत्व से जुड़ी मानी जाती है। 17 अगस्त को सूर्य अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, इसलिए सावन के तीसरे सोमवार में एनर्जी भावनात्मक शुद्धि से आगे बढ़कर आत्मबल, लीडरशिप और सही निर्णय की ओर जाती दिखाई देती है। सिंह संक्रांति भी इस दिन होगी। इस बार सावन गुरुवार से आरंभ हो रहा है। गुरुवार बृहस्पति का दिन है। ज्ञान, गुरु, धर्म और सद्बुद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए 2026 का सावन केवल इच्छा मांगने का नहीं बल्कि ज्ञान और आत्म सुधार का सावन होना चाहिए। अधिकतम लाभ के लिए जब मैं आपको सावन की एक बहुत सिंपल केवल 20 मिनट्स की डेली प्रैक्टिस बताऊंगी तो उससे खूब लाभ होगा। आपके घर में अगर शिवलिंग स्थापित हैं तो उनका जल अभिषेक शुरू कर दें। अगर मान लो शिवलिंग नहीं है तो शिवजी जी के चित्र के आगे दीपक जलाकर, धूप जलाकर पूजा करें और ज्यादा सामग्री की तो जरूरत ही नहीं। पहले 2 मिनट आंखें बंद करें, सामान्य सांस लें और प्रेयर करें, हे महादेव जो मेरे लिए उचित नहीं है उसे छोड़ने की शक्ति दीजिए और जो उचित है उसे अपनाने की बुद्धि दीजिए। इसके बाद 5 मिनट स्वच्छ जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। गंगा जल उपलब्ध हो तो उससे करें। अगर गंगा जल ना उपलब्ध हो तो सामान्य जल से, शुद्ध जल से भी अभिषेक कर सकते हैं और 5 मिनट आंखें बंद करते हुए ओम नमः शिवाय का जप करें। अगर समय हो सके तो 108 बार ओम नमः शिवाय का जप कर लिया जाए तो बढ़िया रहेगा। इसके बाद 5 मिनट शांत बैठें, कुछ मांगना नहीं, केवल महादेव के साथ अपना कनेक्शन बनाना है। और सप्ताह में एक बार किसी जरूरतमंद को भोजन दूंगा। क्योंकि सावन गुरुवार से आरंभ हो रहा है, इसलिए अपने गुरु, माता पिता या किसी शिक्षक से आशीर्वाद लेना भी शुभ रहेगा। इस दिन का मुख्य लाभ क्या है? मन को दिशा मिलना। सावन की शुरुआत स्पष्ट संकल्प से होती है, उसमें साधना का बीच में छूटने की संभावना कम होती है। सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को होगा। सोमवार का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा मन के कारक हैं, इसलिए पहला सावन सोमवार मानसिक शांति, इमोशनल हीलिंग और ओवर थिंकिंग को कम करने के संकल्प के लिए विशेष है। सुबह स्नान करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बेल पत्तर अर्पित करें और 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। जल चढ़ाते हुए मन में केवल इतना कहें, हे महादेव जो बात मेरे नियंत्रण में नहीं है, मैं उस प्रति स्वीकार करने का मुझे भाव दीजिए। इस सोमवार को अपनी किसी एक पुरानी चिंता को कागज पे लिखें। पूजा के बाद उस कागज को फाड़कर कचरे में या डस्टबिन में डाल दें। उसे नदी में बिल्कुल ना बहाएं और ना ही उसे जलाएं। इसका लाभ यह है कि हम अपने मन को यह सिग्नल देते हैं, अब हम चिंता को बार बार दोहराएंगे नहीं बल्कि उसका समाधान करेंगे या उसको स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे।